नमस्कार छात्रों। आज की कक्षा में मैं प्रथम पाठ के अभ्यास कार्य को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको 6 श्लोक समझाए थे और मुझे पूरी आशा है कि आपने वो सभी 6 श्लोक याद कर लिए होंगे। जिस छात्र ने ये श्लोक याद कर लिए हैं, उसको अभ्यास कार्य को करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो हम अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। लेकिन प्रश्न नंबर 1 में आपको श्लोकों का सस्वर गायन करना है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। इसका प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, कि श्लोकों का उचित मेल करें अर्थात मैच द फॉलोइंग। इसमें 2 पार्ट दिए हैं, क और ख। ख पार्ट में आंसर हैं, तो मैं आपको समझाता हूं। पहला नंबर 1, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च। दूसरा, विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित उदाचरेत। अगला, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। इस प्रकार मैच द फॉलोइंग आपका हो गया, अर्थात श्लोक उचित रूप से मिला दिए गए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। इसमें केवल हमको एक पद में ही उत्तर देना है। तो पहले की ओर चलते हैं। पृथ्व्याम कति रत्नानि, ये कह रहा है कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। त्रीणि, 3 रत्न हैं। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा किसको रत्नों की संज्ञा दी गई है। पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धारते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की हुई है। सत्येन, सत्य के द्वारा। कहे संगतिम कुर्वित, हमें किसकी संगति मित्रता करनी चाहिए। सद्भि, सज्जन लोगों की। लोके वशीकृते का, लोक को संसार को किससे वश में किया जा सकता है। क्षमा, क्षमा के द्वारा हम पूरे संसार को वश में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करें। यानी कि इसमें जो रेखांकित पद हैं, केवल उनका 1 वर्ड में आंसर देना होता है। तो वो मैं आपको बताता हूं। सत्येन, सत्येन की जगह पे आ जाता है केन। सद्भि, का भी। वसुंधरा, का। विद्यायाः, कस्यायाः। मैत्रीम, का भी। प्रश्न संख्या 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें, पूर्ण वाक्य में लिखें। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, हमें हैरान क्यों नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर है बहुरत्ना वसुंधरा इति विस्मय न कर्तव्य, कि पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है, इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, कि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम संति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल यानी पानी, भोजन और अच्छी बोली चाली। त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, हमें कहां पर शर्म छोड़ देनी चाहिए। त्यक्त लज्जः आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्, आहार यानी भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति शर्म छोड़ देता है वह जीवन भर सुखी रहता है। अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि मंजू साथे पदानी चित्वा लिंग अनुसारम लिखत। ये कह रहा है कि मंजूषा से पदों को चुन करके लिंग के अनुसार लिखना होता है, अर्थात जेंडर के अनुसार लिखना है। यहाँ पर छात्रों की आसानी के लिए मैंने जैसे पुल्लिंग इसको नीले रंग में कर दिया है, इसको मैंने गुलाबी, स्त्रीलिंग को गुलाबी रंग में और नपुंसक लिंग को नारंगी रंग में गोला कर दिया है। जो
नीले रंग के गोले हैं वो पुल्लिंग में आएंगे, जो नारंगी के हैं वो नपुंसकलिंग में आएंगे, और जो गुलाबी में हैं वो स्त्रीलिंग में आएंगे। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखित पदेषु धातवः क सन्ति। ये कह रहा है कि वे जो कुछ क्रियापद दिए हैं उसमें उनमें हमें धातु बताने हैं, तो मैं आपको बताता हूं। कर्तव्य है, कर्तव्य में क्र धातु, पश्य दृश्य धातु, भवेत में भू धातु, स्थिति में है स्था धातु। अब छात्रों, इनको अभ्यास कार्य को करने के लिए आप किसी भी प्रकार की उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं। यदि आपके पास नई उत्तर पुस्तिका अर्थात नोटबुक है तो आप नई में लिख सकते हैं। आपके पास नई नहीं है तो किसी भी पुरानी नोटबुक में इस अभ्यास कार्य को लिख सकते हैं। यदि आप पुस्तक में लिखना चाहते हैं तो पुस्तक में भी लिख सकते हैं, लेकिन केवल पेंसिल से लिखना होगा। यदि आप पुस्तक में लिखना चाहते हैं तो पुस्तक में केवल पेंसिल से लिखना है। नोटबुक में अर्थात उत्तर पुस्तिका में आप किसी भी पेन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।